नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। इस वक्त वॉर ब्रेकिंग से आपकी शुरुआत करते बुलेटिन की, क्योंकि ईरान और इजराइल 5 दिन हो चुके हैं एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। सबके बीच, जंग के बीच ईरान को सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। कहा बिना शर्त सरेंडर करे ईरान। ईरान के आसमान पर हमारा पूरी तरह से कब्जा है, हमारा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इससे पहले पिछले 4 दिनों से लगातार जब से इजराइल अटैक कर रहा था ईरान पर, तब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका का इन अटैक्स में कोई हाथ नहीं है। लेकिन ये देखें, सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अनकंडीशनल सरेंडर। ये अनकंडीशनल सरेंडर यानी कि सीधे तौर पर 2 शब्दों में अपनी बात यहां पर ईरान के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रख दी है, अनकंडीशनल सरेंडर वाली। इससे पहले आपको याद होगा, क्योंकि कनाडा में G7 समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे थे, लेकिन बीच में से ही इस G7 समिट को छोड़कर वो कनाडा से रवाना भी हो गए थे। जब उनसे सवाल पूछा गया था, क्या आप सीज फायर करवाने जा रहे हैं, जंग को रुकवाने जा रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नहीं, मैं मुद्दे को ही खत्म करने जा रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं दरअसल अमेरिका का क्या रुख हो सकता है। मेरे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव, 2 शब्द लिखे गए हैं, अनकंडीशनल सरेंडर, यानी कि ईरान हथियार डाल दे, और यह भी कि वी हैव फुल कंट्रोल ऑफ ईरान स्काई। ये 2 बातें क्या दिखा रही हैं अमेरिका के आने वाले रुख को लेकर? संजीव, देखिए, पिछले 1 घंटे में 3 ट्रुथ्स लिखे गए हैं। अपने वो हैंडल को ट्रुथ बोलते हैं, जैसे ट्विटर पे ट्वीट बोला जाता है, और उन्होंने 3 ट्रुथ लिखे हैं, और उन 3 ट्रुथ से इस पूरी जंग को एक नई दिशा उन्होंने दे दी है। जो अमेरिका अभी तक अपने आप को अलग थलग बताता आ रहा था इस जंग से, आज वो सीधे तौर पर मध्य पूर्व में इस जंग में एंट्री ले चुका है, और अब मेन प्लेयर के तौर पर ईरान के खिलाफ अमेरिका है, न कि इजराइल। इजराइल संभवतः अमेरिका के लिए एक फ्रंट की भूमिका अभी तक निभा रहा था, और जो पहला ट्वीट आता है उसमें लिखा यह जाता है कि वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द स्काइज ऑफ ईरान, यानी कि ईरान के आसमान पर हमारा पूर्ण कब्जा हो चुका है। ये बात अभी तक कह रहे थे बेंजामिन नेतन्याहू, और उनका ये दावा था कि जो फाइटर जेट्स इजराइल के हैं वो घूम रहे हैं आसमान में ईरान के, और जहां मन कर रहा है वहां निशाना साध रहे हैं। थोड़ी ही देर बाद, 15 या 20 मिनटों के बाद, उन्होंने दूसरी ट्रुथ भी लिखी, और ये जो दूसरी ट्रुथ लिखी ये ज़्यादा भ्रामक थी, मारक तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उनका ये कहना था कि हमें पता है अल खामेनी कहाँ हैं। सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, उन्होंने कहा सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर कहाँ हैं, और उन्हें मार सकते हैं लेकिन उन्हें मारेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त तो कम से कम हम नहीं मारेंगे। और ये बात कह करके उन्होंने एक तरह से जो पिछले 4-5 दिनों में सबसे बड़ी बात हो सकती है इस युद्ध की, यानी कि खामेनी की हत्या, वो बात उन्होंने सीधे तौर पर कह दी कि हम सीधे उन्हें मार सकते हैं लेकिन अभी मार नहीं रहे हैं। और अभी इस तरह के झटके को ईरान बर्दाश्त कर पाता, उसके बाद उन्होंने वो 2 शब्द लिखे जिसके बारे में आपने चर्चा की, और पूरे ये जो 2 ट्वीट्स थे पिछले, उसका लब्बो लुबाब उन्होंने बता दिया, अनकंडीशनल सरेंडर। अब यही वो बात है जो वो कनाडा से लौटते वक्त कह रहे थे कि मैं कोई सीज फायर के लिए नहीं जा रहा हूं, बल्कि सब कुछ खत्म करना चाहता हूं। एक असली पहचान जो होगी अमेरिका की, वो ये कि किस तरह से हम पूरी तरह से चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। उन्होंने एक शर्त रखी है ईरान के सामने, और देखना है कि क्या, लेकिन क्या सवाल वही संजीव, क्या ईरान मानेगा अनकंडीशनल सरेंडर को लेकर? क्योंकि जो बड़ा नुकसान ईरान को पहुंचाया गया था, उसके टॉप जनरल्स को मारकर, उसके टॉप मिलिट्री कमांडर्स को मारकर, और उसके 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारकर। क्योंकि साइंटिस्ट दरअसल कोई 1 दिन या 1 साल में पैदा नहीं होते। अगर आप साइंटिस्ट को खत्म कर देते तो इसका मतलब आप एक पूरी जनरेशन को खत्म करने की ये है। तो ईरान कितना पीछे जा चुका है, पहली बात ये। दूसरी बात ये, यानी कि चोट बहुत तगड़ी लगी है इजराइल को, इसीलिए अब अमेरिका फ्रंट फुट पर आ गया है। क्योंकि 48 घंटे पहले तक यही डोनाल्ड ट्रंप ये सफाई देते हुए आ रहे थे कि इजराइल जो अटैक कर रहा है उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, अमेरिका का इसमें कोई रोल नहीं है।
जी हाँ, देखिए इस बात को मानना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो परोक्ष रूप में अमेरिका खड़ा था वो प्रत्यक्ष रूप में आने के लिए तैयार हो चुका है। और उसकी दो ही वजह हो सकती हैं। एक तो वो ये कि इज़राइल इस वक्त चाहता है कि उसे मदद मिले, और इस बारे में उसने कभी भी ऐसा नहीं है कि कुछ छुपाया है। वो बार बार ये कह रहा है पश्चिमी देशों से कि आप युद्ध में हमारे साथ शामिल होइए, क्योंकि ये युद्ध जो हम लड़ रहे हैं ये खुद अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ईरान के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि पश्चिमी देशों को अपने जद में लेती हैं, जो आने वाले दिनों में अगर वो यूरेनियम एनरिच कर लेता है तो उसके बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनेगी वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। वो चाहता है कि इसे व्यापक बनाया जाए, और ऐसा लग रहा है कि अमेरिका, जिसके कि एक प्रतिनिधि के तौर पर मध्य पूर्व में इजराइल काम करता है, उसकी इस बात को अब मानने को तैयार हो गई हैं। आपका सवाल यह है कि क्या ईरान इस शर्त को मानेगा, अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात को मानेगा? देखिए, इस बात को ऐसे कहा जाए तो कतई नहीं मानेगा, और जाहिर है कि वो एक संप्रभु राष्ट्र है तो उसकी अपनी वक़्त है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि 24 घंटे पहले से ही लगातार आप जानते हैं इस बात को, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं अरागची, उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की है कि बातचीत अगर करना चाहते हैं तो आप इजराइल को बोलिए कि वो गोलीबारी रोके। और इसमें 3 देश हैं जो लगे हुए हैं, सऊदी अरब, ओमान और मस्कट, और ये तीनों, कतर, और ये तीनों देश इस बात को सुनिश्चित करने में लगे थे कि युद्ध खत्म हो। लेकिन उसकी अपनी शर्तें हैं ईरान की। उन शर्तों को जब तक पूरा नहीं किया जाता है वो बातचीत के टेबल पर नहीं आना चाह रहा था, और ऐसे में एक फाइनल लाइन खींच दी है ट्रंप ने और कहा है कि कोई शर्त नहीं मानी जाएगी, सीधे सीधे आपको युद्ध खत्म करना है। G7 में जिस तरह से तमाम राष्ट्राध्यक्ष मिले, क्योंकि तमाम वो नुमाइंदे वहां पर मौजूद थे संजीव, जो कि इजराइल का सपोर्ट करते रहे हैं, इजराइल का सपोर्ट करते रहे फ्रॉम द डे वन, और उसकी नीतियों को लेकर भी, और लगातार हर तरह से उसका समर्थन करते रहे। लेकिन G7 में जो कुछ भी हुआ उसकी हलचल क्या चीन और रशिया में हुई है? क्योंकि इस तरह की खबरें आई थी, आप प्लीज इसे जरा कंफर्म करिएगा क्या कि व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक फोनो कन्वर्सेशन हुआ है, और ये इन 5 दिनों के इस पूरे जंग के दौरान ये पहला मौका है जब दोनों के बीच में सीधी बातचीत हुई हो। क्या ये हुआ है? देखिए, इस बारे में दोनों की तरफ से कोई डिक्लेरेशन सामने नहीं आया है, और अमूमन जब 2 राष्ट्राध्यक्ष बातें करते हैं तो एक बयान जारी होता है, दोनों प्रेसिडेंट्स हैं और प्रेसिडेंट्स ऑफिस बयान जारी करता है। लेकिन इस बात को माना जा सकता है कि रणनीतिक वजहों से बातचीत होने के बाद भी कोई इस तरह की जानकारी सामने शायद ना आने पाए और बातचीत हो। लेकिन क्या प्रत्यक्ष रूप से जिस तरह से अमेरिका इजराइल के पीछे आकर खड़ा हो गया है, और अब तो पीछे कहना छोड़ दीजिए, अब तो बराबर में आकर खड़ा हो गया है, क्या इस तरह से रूस या चीन साथ आएंगे ईरान के? और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर जाहिर है कि ये जो अनकंडीशनल सरेंडर वाली बात है ये भारी पड़ सकती है ईरान को, अगर वो ऐसा नहीं करता है तो। ईरान संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन उसके साथ खड़े कौन हैं? और वो आप जानते हैं कि सन 79 से जो एक तनाव वहाँ अरब राज्यों में और ईरान के बीच है, उसमें बहुत से ऐसे देश हैं मध्य पूर्व के जो शायद ईरान को उस तरह से देखना नहीं चाहते हैं जैसा वो आज है। तो ऐसे में लग यही रहा है आज की तारीख में कि अब अमेरिका जबकि सामने है, अगर कोई वहीं से कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत भी होती है। जब रेजिम चेंज हुआ था तो इससे पहले जो सबसे करीबी दोस्त मिडिल ईस्ट में ईरान माना जाता था अमेरिका का, वहीं से दरअसल एक तरह से अलगाव पैदा हुआ था इन दोनों के बीच में। लेकिन सवाल खामनेई को लेकर है, क्योंकि जब हम रेजिम चेंज की बात करते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई का जिक्र होता है। पहले नेतन्याहू कह रहे थे कि जब तक खामनेई का खात्मा नहीं करेंगे ये हमले रुकेंगे नहीं। बीच में 2 दिन पहले संजीव, मेरी चूंकि लगातार आपसे इसको लेकर बात हो रही है, जब एक एजेंसी के हवाले से खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को रोका है खामनेई को टारगेट करने से, और अब खामनेई को लेकर उनकी लोकेशन कहां है ये डिक्लोज करते हुए जो आया इस वक्त ट्रंप का ये बयान, तो ये क्या दिखा रहा है? ये सीरीज क्या है?
देखिए, हमेशा से इस बात पर आमादा है इजराइल के वो लोगों को ख़त्म करता है, अपने दुश्मनों को ख़त्म करता है, और जब दुश्मनों को ख़त्म करता है तो उसके हिसाब से समस्याएं ख़त्म होती हैं, और उसकी ये हमेशा कोशिश रही है। और यहूदियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड इसी तरह का है कि वो सामने वाले को एलिमिनेट करते हैं और इस तरह से अपनी समस्याओं का ख़ात्मा करते हैं। लिहाजा 20 मिलिट्री कमांडर्स जिस तरह से एक झटके में उड़ा दिए गए ईरान के, या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को उड़ा दिया गया, दो बार नहीं सोचा इजराइल ने ये करने के, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि समस्या को ख़त्म करने का एक तरीका यही है, और इसी प्रकार वो खामनेई को ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन ये बात खुद प्रेस में आकर के ये बात कह दी गई थी अमेरिका के द्वारा कि उन्होंने वीटो किया था, और वीटो किया था कि खामनेई को मारना नहीं है। यानी कि वो कहना चाह रहे थे कि जब मिलिट्री कमांडर्स, क्योंकि मामला फिर पूरी तरह से बदल जाएगा। लेकिन 86 साल के हो चुके हैं, 86 साल के हो चुके हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई। लेकिन आखिर क्यों सवाल इसको लेकर कि इजराइल के निशाने पर एक खामनेई? दरअसल उसके लिए बहुत सी वजहें। पहली सबसे बड़ी वजह, परमाणु खतरा अपने आप को बताता है इजराइल कि अगर ईरान ने परमाणु बॉम्ब को, न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर लिया तो सबसे बड़ा खतरा इजराइल पर होगा। दूसरी बड़ी बात प्रॉक्सी युद्ध को लेकर है। तीसरा मामला इस्लामिक कट्टरता को लेकर है, जो आरोप लगते रहे हैं, जैसा कि रिजीम चेंज को लेकर हम लगातार बात करते रहे हैं, और अलग अलग वक्त में ईरान के अंदर से ही इसी धार्मिक कट्टरता की मुखालफत करते हुए तस्वीरें हमने देखी हैं। इस सब के बीच अस्तित्व का संकट दरअसल सामने यहां पर खड़ा हुआ है। इजराइल के सामने जो डर है कि अगर ईरान मजबूत हो गया तो उसकी परेशानी हो जाएगी। लेकिन अब समझिए दरअसल कि सत्ता परिवर्तन की चाहत अमेरिका को सबसे ज्यादा क्यों है, और खुलकर क्यों यहां पर वो इजराइल को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और अनकंडीशनल सरेंडर की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। तेल और गैस का बड़ा भंडार ईरान के पास मौजूद है, खनिज का विशाल भंडार ईरान में मौजूद है, एक बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी में ईरान रखता है, मध्य पूर्व में बड़ी चुनौती ईरान है, और मध्य एशिया का रास्ता दरअसल यहीं से होकर गुजरता है। और ईरान न सिर्फ बड़ी चुनौती है बल्कि मिडिल ईस्ट में एक आखिरी चुनौती के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है। इसलिए क्योंकि बाकी तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, चाहे वो सऊदी अरब हो, यूएई हो, या फिर ओमान से लेकर जॉर्डन और बाकी तमाम चीजें हो, एक अकेली चुनौती फिलहाल ईरान नजर आ रहा है, और ट्रंप नहीं चाहते